हेलो स्टूडेंट, आई एम अनु। वेलकम माय क्लास। और आप देख रहे हैं अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइज। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे इतने सपोर्ट के साथ मेरी क्लास को देख रहे हैं, उन सभी का मैं अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब हम लोग आज किस टॉपिक में बात करने वाले हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। अभी हमने इससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वाइज देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी देखा है ना। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। वॉइस में आखिर क्या पहचान होती है इसकी, और इसमें किस प्रकार से इसका चेंजेस किया जाता है ना। अभी हमें तो पता ही है कि वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं, और जहाँ तक हम ये बात करें तो हम वॉइस बहुत ही आसान से आसान तरीके से ही हम लोग वॉइस को देख रहे हैं। वो भी इतना आसान तरीका शायद आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, है ना। आप लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर ज़्यादा देखा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल न्यू तरीके से बता रही हूँ। सो प्लीज़ यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, कि आखिर परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट भी होना चाहिए और परफेक्ट भी होना चाहिए, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आखिर हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। तो हम तो टेंस में बात कर ही चुके हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो थोड़ी सी मैं आपको इसकी पहचान बता देती हूँ कि इसकी पहचान आखिर होती क्या है। जैसे जा चुका था, इसकी पहचान होती है जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, है ना। मतलब किसी भी चीज़ का हो जाना पूरे तरीके से, कि वह पूरे तरीके से जा चुका है, वह पूरी तरीके से जा चुकी है, अब उसमें कोई फैक्ट नहीं है ना। मतलब किसी भी चीज़ का पूर्ण हो जाना या परफेक्ट हो जाना, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके हम कुछ लेकिन इसके सभी वॉइसों के लास्ट में जाना का सेंस निकलता है। जैसे देखिए, जा चुका है मतलब वो भी जाने के कई सेंस है, या गया गई इस टाइप की चीज़ें आती हैं। ठीक है, और वॉइस में हमने ये भी देखा था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है ना, और उसके साथ एक आइडेंटिटी कार्ड पहनाया जाता है, जिसका नाम होता है वॉइस इनकी पहचान है ना, VIP। इनको VIP का एक पेंडल पहना दिया जाता है गले में, या VIP का एक आइडेंटिटी कार्ड लगा दिया जाता है गले में, और इनकी पहचान की जाती है थर्ड फॉर्म से, है ना। तो ये थर्ड फॉर्म के साथ ये आई कार्ड हमेशा जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आखिर क्या स्ट्रक्चर होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। तो हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस क्या होती है, इसमें क्या हम जो भी सेंटेंस देखते हैं टेंस में, क्या सभी एक्टिव वॉइस के होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पूरे 12 टेंस जितने भी हमारे हैं ना, 12 टेंस, तो 12 टेंस की जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो पूरे 12 टेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो क्या हमको सिर्फ पैसिव वॉइस देखना है? हाँ, बस हमें पैसिव वॉइस देखना है। जिसको टेंस का स्ट्रक्चर पूरा याद हो चुका है, उसको सिर्फ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद रखना है बस। और जिन लोगों को नहीं हुआ है, सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग टेंस की क्लासेस मेरी देखना। मैंने टेंस में भी आप लोगों को इतने आसान से आसान ट्रिक बताइए कि जिनको पहले टेंस नहीं बनते थे, उनको भी आजकल टेंस से इंटरेस्ट आने लगा है, और इंग्लिश ग्रामर से भी इंटरेस्ट आने लगा है ना। तो आप टेंस की वीडियो जरूर देख लेना, है ना। अनुटेक एजुकेशन सर्च करना यूट्यूब पे, मेरे सारी क्लासेस आ जाएंगी आपके मोबाइल में। ओके, तो अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो हमें तो पता है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सामने लाते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी हमने कंटिन्यूस में यहाँ देखा था कि इससे जो हमारे पहले की क्लास हुई थी ना, उस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारा पार्ट नंबर 2 था वो, उस क्लास में ये हमारा। अब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं ना। पैसिव वॉइस में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है ना। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे धक्का देके लाते हैं, कि चलो तुम इधर चलो, तुम्हारी सबसे ज़्यादा वैल्यू इधर है, तुम पीछे नहीं रहोगे। सब्जेक्ट हमेशा हीरो मत बना करो, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना, वो हमेशा टेंस में सबसे सामने आ जाता है, और बेचारा ऑब्जेक्ट पीछे रह जाता है। तो हमने बोला कि सभी जगह तुम्हारी वैल्यू क्यों ज़्यादा रहेगी, कभी कभी तो ऑब्जेक्ट के बारे में भी सोच लिया करो। तो सब्जेक्ट ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम, और हम पीछे चले जाएंगे, और सिर्फ हम वॉइस में वो आगे कर लेंगे और सब्जेक्ट को पीछे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट का कहना कि भैया तुम सामने चले जाओ, मैं पीछे चले जाता हूँ। ठीक है ना। अब बात आती है हमारी बीन की, है ना। तो अब यहाँ पे बीन क्यों लगा, क्योंकि हमारा
एक्टिव का तो है हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सारे परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है, या यूँ कह दें जैसे कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी होता है दिल की धड़कन, वैसे ही सारे परफेक्ट टेंस के दिल की धड़कन होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये बनी ही सिर्फ इसी के लिए है ना, इनकी जोड़ी ही सिर्फ इसी के लिए बनी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं, हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या देखा था, इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने बी के साथ आईएनजी लगा दिया था। तो कॉन्टिन्यूस टेंस था गाइस, इसलिए हमने कॉन्टिन्यूस टेंस के कारण हमने यहाँ पे बीइंग लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे हमको क्या सिर्फ थर्ड फॉर्म चाहिए, कोई आईएनजी वाली वर्ब नहीं चलेगी, हमें कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि हम परफेक्ट है और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है ना। परफेक्ट लोगों को आईएनजी की भी ज़रूरत नहीं होती और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की भी नहीं, सिर्फ हमें चाहिए तो थर्ड फॉर्म चाहिए, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहना है। पास्ट परफेक्ट टेंस भी यही कहता है कि सिर्फ हम थर्ड फॉर्म लेंगे, बाकी कुछ नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि बीन, अब यहाँ पे हमने आईएनजी नहीं लगाया क्योंकि कॉन्टिन्यूस था ही नहीं। अब हमें देखेंगे बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। क्या होती है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, इसीलिए हमने बी की थर्ड फॉर्म को लिखा यहाँ, ठीक है। अब देखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी जैसे कि वैसी, प्लस बाय तो हमें लगाना ही पड़ता है ना, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट, है ना। लास्ट में आ जाता है सब्जेक्ट, मतलब हमने वॉइस में ये याद रखना है कि ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चले जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है वॉइस में। देखिएगा आप लोग इसके टेंस के, और सारे सेंटेंस में आप लोगों को बताऊंगी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के कितने आसान है प्रेजेंट परफेक्ट, और सारी वॉइस को करना है ना। तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वॉइस आया तो था हमारे सामने विलन बन के, है ना, कि कह रहा था कि तुम्हें क्या टेंस बन गए, तो ज़रा मेरा सामना तो करके देखिए। हमने इसकी स्टोरी हमने जब वॉइस शुरू किया था तभी हम बात कर चुके थे कि वॉइस ने हमसे कहा कि तुम तो बहुत होशियार बनते हो हमेशा, कि तुम कहते हो कि हमें टेंस बन गए मतलब सब बन गया, तो एक बार मेरा सामना तो करके देखो। तो सभी टेंसों के साथ हम वॉइस का सामना कर रहे हैं ना। तो देख लिए ना हम लोगों ने बिल्कुल आसान तरीके से वॉइस के कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हैं, और बहुत आसान तरीके से ही देखा हम लोगों ने। हमने पूरा वॉइस का सामना कर रहे हैं ना हम लोग, और बिल्कुल वॉइस को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है कि अब हम क्या करेंगे वॉइस में, है ना। तो देखते हैं पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। इसमें तो हमें याद रखना सिर्फ ये है कि हैज़ हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, बस हो गया। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम इसका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल कैसे स्ट्रक्चर में बैठ रहा है, ठीक है ना। तो हमें पता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पूजा आ गया, हैज़ हैव में से हमने हैज़ को सेलेक्ट किया, क्योंकि हैज़ पूजा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पे हैज़ को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने देखा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हमारी कंप्लीटेड। उसके बाद आया ऑब्जेक्ट द वर्क, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखेंगे द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, कंप्लीटेड हमारी वर्ब है, और पूजा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम इसके बाद में इसका अब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं गाइस। तो अब हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ज़रा आप बताइए हमें। आपने तो हमसे पहले ही बना लिया होगा, है ना, इसका पैसिव वॉइस, क्योंकि अब आप लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, इसीलिए सारी क्लासेस देखते हैं आप लोग, इसीलिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कि हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। अब हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बिठा लेंगे इसे। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है द वर्क, चलो सामने चलो, है ना। उसके बाद हमने देखा कि द वर्क तो आ गया हमारे साथ, लेकिन अब हम क्या देखेंगे इसमें कि हमारे सेंटेंस में क्या है ना। उसके बाद देखेंगे हम इसमें हैज़ हैव में से हमको क्या सेलेक्ट करना है। चलिए हम अभी इसका एक बार और स्ट्रक्चर पे गौर कर लेते हैं गाइस। शायद मैंने यहाँ पे कुछ मिस हो गया था मुझसे, मैं हैव हैज़ लिखना यहाँ पे भूल गई थी, उसके लिए हम रियली सॉरी, है ना। तो अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एक बार हम लोग फिर से देखेंगे कि हमने ऊपर तो सही लिखा था, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था कि एक्टिव वॉइस में क्या हो रहा था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट को पहले लाया हमने, हैज़ हैव लिखा, उसके बाद में हमारी वर्ब यहाँ पे आ जाएगी ना, फिर बीन हमें लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। हमने पिछली क्लास में बात कर चुके थे कि बी कंटिन्यूस में हम यहाँ पे बीइंग लिखते थे, लेकिन हम यहाँ पे परफेक्ट है इसीलिए हम यहाँ पे बीन लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, सभी में आती है, ये तो इसकी
आई कार्ड ही है इसका, है ना। वॉइस इनकी पहचान है। बाय के बाद सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस टाइप से एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें, अब हमने इसका स्ट्रक्चर तो देख ही चुके हैं ना कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसका स्ट्रक्चर, और पैसिव का होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब हम देखेंगे इसके एक्टिव वॉइस को। हमने सबसे पहले देखा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सबसे पहले पूजा एक्टिव है, तो हमने यहाँ एक्टिव वॉइस में पूजा का नाम लिखा, ठीक है। हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, है ना। इसकी पहचान भी हम देख चुके हैं, चुके मतलब पूजा अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें कि अब हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आना है यहाँ। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। हमने द वर्क को लिखा यहाँ, क्योंकि द वर्क के साथ हमने, ये सिंगुलर वर्क है ना, इसलिए यहाँ पे हमारी वर्ब भी क्या है, हैज़। तो हमने यहाँ पे हैज़ को लिखा, हमें हैज़ है में से सेलेक्ट करना था, और वर्क हमारा सिंगुलर होता है इसीलिए हमने, और यहाँ भी सिंगुलर लिखा है इसीलिए हमने हैज़ को यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर बीन की जगह बीन लिख देंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थी हमारी यहाँ, कंप्लीटेड, तो यहाँ भी हम कंप्लीटेड लिख देंगे, ठीक है ना। और बाय की जगह बाय और पूजा की जगह पूजा। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, हमें पता है सामने का आगे का पीछे, पीछे का आगे करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखते हैं सेकंड वाला एग्जांपल क्या कह रहा है, सी हैज़ संग अ सॉन्ग, ठीक है ना। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा पीछे वाले को सामने लाएंगे, तो अ सॉन्ग हो जाएगा। हैज़ की जगह हमने हैज़ किया, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बीन है तो हमने भी यहाँ बीन कर दिया, और संग की थर्ड फॉर्म संगी होती है तो हमने यहाँ पे संग लिखा। सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है तो हमने यहाँ संग लिखा, उसके बाद हमने बाय, और अब बाय। अब क्या हम सी की जगह, अब मैं बताऊँ आपको कि सी की जगह हर क्यों आया है, तो आप बोलोगे मैम बिल्कुल मत बताइए, हमें तो सब पता चल चुका है, अब हम बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। क्योंकि सी का हर लास्ट में हो जाता है ना। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, और वॉइस में हमेशा सी का हर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे वी का अस हो जाता है उस टाइप से, है ना। हम प्रोनाउन में इनके सारी अभी बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल, है ना। अब अफर्मेटिव की तरह हम अब नेगेटिव के भी कुछ एग्जाम्पलों को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ना। हमें स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही देख चुका है कि इनकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नेगेटिव है तो नॉट, ये तो बताना ही नहीं पड़ेगा, है ना। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसके साथ में नॉट आ जाता है। ओके, अब पैसिव में क्या होता है गाइस, इसके ऑब्जेक्ट पहले आया, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, अब आप लोग खुद समझदार हो गए हैं, ठीक है ना। आप स्ट्रक्चर पे अब इनको बैठाने का काम कीजिए, बस हो गया। चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस में, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे, हमें पता है ना कि परफेक्ट टेंस में तो हैज़ आता है, आई के साथ हैव आता है। क्यों आता है, क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें प्लूरल ही वर्ब लगानी पड़ती है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमने देखा कि सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को लाते थे, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, और लेटर हमारा यहाँ आ गया। अब बात ध्यान देने वाली यहाँ है कि अब यहाँ तो है था, तो यहाँ हैज़ क्यों आया, क्योंकि यहाँ आई था और आई के साथ में हमें हैव का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट था, लेकिन अ लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक लेटर की बात हो रही है ना, इसलिए सिंगुलर था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैज़ को सेलेक्ट किया। नॉट की जगह नॉट, बीन की जगह बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी हमारी रिटर्न, बाय की जगह बाय, और मी की जगह मी आ जाएगा। सब्जेक्ट था हमारा आई का हमने यहाँ पे मी कर दी। क्या हम आई का यहाँ आई लिख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह गया है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह गया है, इसीलिए इसने अपनी सीट बदल के यहाँ से आई का यहाँ पे मी हो जाता है। ये चीज़ हमें अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अब तो आप हमें खुद ही पढ़ा देंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके, सेकेंड नंबर का सेंटेंस ये कहता है, वी हैव नॉट हेल्प द प्यूपिल। देखते हैं, द प्यूपिल को हमने सामने लाया क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट था। अब द प्यूपिल मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना, तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो जब बहुत सारे लोगों की बात होगी तो अब हम यहाँ पे हैव का है भी रखेंगे, है ना। अब हमने देखा कि नॉट की जगह नॉट, बीन की जगह बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी हमारी हेल्प्ड,
तो हेल्प लिखा हमने यहाँ, बाय की जगह बाय, और अस का। अब हम अस कहाँ से आया, अब आपको फिर समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अस इसीलिए आया क्योंकि वी का अस हो जाता है जब सब्जेक्ट पीछे जाता है, तो अस हो जाता है। हमने देखा ना कि सामने का पीछे, पीछे का आगे, सामने वाला पीछे जाएगा तो वी का अस हो जाएगा, लेकिन यू अगर है तो यू का यू रहता है, ठीक है। और आई है तो आई का मी हो जाता है। तो ये तो हमने देखा नेगेटिव के सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंटरोगेटिव के सेंटेंस, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे हमने पहले तो हम देखेंगे इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पिछली क्लासों में भी टेंस में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या सारे एक्टिव वॉइस हैं ये? हाँ, टेंस तो सारे एक्टिव वॉइस में आते हैं ना। तो अब हमें सिर्फ क्या इनका पैसिव वॉइस देखना है? तो जी हाँ, बिल्कुल हमें पैसिव वॉइस बस देखना है इसका। तो चलिए देखते हैं अब इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, ठीक है। तो वही पुरानी पिक्चर, ज़्यादा कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है ना। वही कि हेल्पिंग हैज़ हैव सबसे सामने आ जाते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को क्या से शुरू करते हैं ना। क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुमने सांप को मार दिया, क्या तुमने होमवर्क को फिनिश कर लिया, है ना। मतलब कंप्लीट बात करते हैं और हर चीज़ में क्वेश्चन ही करते रहते हैं, इसलिए इनके साथ में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ओके, देखते हैं हैज़ हैव सबसे पहले आता है ना। ये मैं अपने तरफ से वर्ब नहीं लगा रही हूँ, ये ऐसा फैक्ट है कि ये वर्ब होती हैं तो होती हैं, है ना। हैज़ हैव सामने आता है तो आता है। आप किसी भी इंटरोगेटिव की बात कर लीजिए, इज एम आर है तो इज एम आर सामने आ जाएगा, वॉज वर है तो वॉज वर सामने आ जाएगा, है ना। अगर पास्ट की है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएंगी। तो हैज़ हैव सामने आया। उसके बाद हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ बीन का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूस में हम लोग बीन का प्रयोग कर रहे थे गाइस। उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूस में हम लोग क्या कर रहे थे, बीइंग का प्रयोग कर रहे थे। बी में आईएनजी लगा रहे थे ना। अब यहाँ थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, इसलिए हमने वहाँ पे बीन लिखा। फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने निकल के, है ना, वो भी एक्टिव वॉइस का, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिव का क्या है। तो एक्टिव में क्या है, अब है हमारा एक्टिव वॉइस। तो अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये एक्टिव है? सब्जेक्ट को देखेंगे, यू है ना, क्योंकि ये क्या था, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था, इसीलिए यहाँ इंटरोगेटिव की वर्ब पहले आ गई। तो हैव यू किल्ड द स्नैक, ठीक है। वो फिर से पूछ रहा है हमें कि क्या तुमने स्नैक को मार चुका है। तो इसका हम बनाएंगे अब पैसिव वॉइस। तो हमारा सब्जेक्ट क्या आता है सबसे पहले निकल के, द स्नैक, है ना। तो हम वॉइस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम द स्नैक को देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, द स्नैक। तो द स्नैक सिंगुलर है और सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग यहाँ हैज़ का प्रयोग करेंगे। यहाँ हैव का प्रयोग क्यों हुआ था, क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के कारण हमने यू का प्रयोग करा था। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके हिसाब से चलेंगे ना, क्योंकि हमारा लीडर अब कौन है, ऑब्जेक्ट है ना। जब सब्जेक्ट लीडर होता था तो सब्जेक्ट के हिसाब से चलते थे, और जब ऑब्जेक्ट लीडर है तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे। तो द स्नैक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ को सेलेक्ट किया। फिर हमने ऑब्जेक्ट में द स्नैक की जगह हमने द स्नैक कर दिया, बीन की जगह बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड थी तो किल्ड का किल्ड ही रहेगा। बाय की जगह हमने देखा कि बाय की जगह बाय, और हमारा सब्जेक्ट क्या था, यू था, तो यू की जगह यू ही आया है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि दूसरे सेंटेंस की। सेकंड नंबर का सेंटेंस हमारा है हैज़ ही डन हिज होमवर्क, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सेकंड नंबर का सेंटेंस हम फिर अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जमाएंगे। हमने अपने ऑब्जेक्ट को देखा, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा था हिज होमवर्क, ठीक है। हिज होमवर्क में हमने क्या किया, हिज होमवर्क हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए हमने हैज़ की जगह हैज़ को रख दिया, ठीक है ना। अब हमने देखा हिज होमवर्क, उसके बाद हमने बीन की जगह बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी डन थी तो हमने डन की जगह डन लिखा, बाय की जगह बाय। और अब हम क्या, ही, अब हमारा हिम कैसे आ गया, क्या हमें फिर से बताना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ही का हिम होता है। आप लोग तो स्मार्ट हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये सेंटेंस को देखना है और आपको परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लेना है कि बीन के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सामने आती, बस। और हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आएगी, है ना। तो
तो इस प्रकार आप लोगों का इंटरोगेटिव भी लगभग समाप्त हो चुका है। आज हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो रहा था, अभी हमने इससे पहले तो 2-3 क्लासों में देख चुका है। हमारे प्रीवियस क्लासों में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में देखा, प्रेजेंट के बाद हमने कॉन्टिन्यूस को भी देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में क्या अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आता है। हाँ आता है, लेकिन क्या उसकी भी पैसिव वॉइस बनेगी गाइस? तो बिल्कुल नहीं बनेगी, है ना। जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है ना। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को आज की हमारी क्लास समझ में आई होगी और बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मुझसे जितना हुआ मैंने बहुत आसान से आसान ट्रिक आप लोगों को बताया और समझाने की पूरी कोशिश की। गाइस हिंदी क्या होता है कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो आप लोगों को किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक बार में आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, आप मेरी ही नहीं किसी और की भी क्लास देखेंगे तो आपको एक बार में किसी भी एंगल से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पहली बार करते हैं तो वो हमारी सक्सेस नहीं होती है। इसलिए हमें, अगर आप लोगों को क्या है, एक बार समझ में नहीं आता है तो आप इसे 2 बार 3 बार देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। एक्टिव वॉइस खुद तो पढ़ेंगे आप, सेल्फ के लिए तो काम आएगी, लेकिन भविष्य में आप अगर किसी को भी पढ़ाएंगे तो बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं एक बुक के कलेक्शन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती हूँ, मैं बहुत सारी बुकों से कलेक्शन करती हूँ, उसके बाद इतना आसान से आसान चैप्टर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो ठीक है, अब हम आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अकॉर्डिंग, जो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत हेल्पफुल होंगे हम लोगों के लिए। तो चलिए अब हम इसके बाद में अगली क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।